क्लास 11th। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक मेरा ऑफलाइन का टेस्ट था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिट टेस्ट। तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट द पावर सेट ऑफ अ सेट विच इज गिवन। उसके अंदर के एलिमेंट देखिएगा 0, 5 एंड दिस 5 इज अ सेट। जब कभी भी 5 आपको सेट के अंदर दिया है तो ऐसा मत सोचिए कि वो एक एम्प्टी सेट को ही दिखा रहा है। दैट मे बी अ सिंबल ऑफ एनी अदर सेट एज वेल। जिस तरह से कि आप यहाँ पर ए या बी लिखेंगे बिल्कुल वैसा ही है ये भी। तो आप एक नॉर्मल तरीके से ये चेक कीजिए कि इसके सबसेट्स कितने होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर m। इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर 8 हो गया। अब आपको पावर सेट होता है जो एक कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है। तो यहाँ पे पावर सेट A इज इक्वल टू, सबसे पहले 5, हर सेट का स्मॉलेस्ट सबसेट 5 ही होता है। फिर उसके बाद है आपके पास 0, देन उसके पास 5 एंड उसके पास एक जो सेट 5 था उसको फर्दर ब्रेसेस में लेंगे क्योंकि तभी वो सेट बनेगा। 5, 0, 5 सेट 5 का सेट। फिर आप दो के कॉम्बिनेशन लीजिए 0, 5। फिर उसके बाद है आपके पास 5 एंड इसका एक सेट। एक बार 0 के साथ भी बना लीजिए इसका सेट 0, 5 ये बन गया। अब आपके पास काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां यानी कि फुल सेट, उसको भी हम सबसेट में काउंट करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 0, 5 एंड सेट 5। इसको कंप्लीट कीजिए और ये बना हमारा पावर सेट। सो दिस इज अ कंप्लीट पावर सेट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर दूसरा करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4 और ये है अप टिल 10। फिर ए देख लीजिए, ए है आपके पास 2, 3, 4, 5। फिर है आपके पास बी, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार ध्यान से देखो तो आप ए और बी में चेक करोगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और हमसे पूछा गया है फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा एंड अंडरस्टैंड कि ए यूनियन बी का आंसर बड़ा वाला सेट ही आता है। यहाँ पर ए छोटा है, बी बड़ा है और ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका यूनियन का आंसर बी ही आएगा। तो अब आप सोचिए कि आपको अगर ए यूनियन बी डैश करना था वो बी आ गया तो आपको सिंपल बी का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट में रह क्या गया आपके पास 6 तो है, आ गए 7, 8, 9, 10। तो आप यहाँ पर लिखोगे बी डैश इज इक्वल टू, आप इसको ए यूनियन बी डैश भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 7, 8, 9 एंड 10 एंड दिस इज डन। यही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट था बस, वैसे तो इजी था ये क्वेश्चन। एक और कराती हूँ आपको। अब कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ पर 4 सेट दिए हैं और वो है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो 4 सेट दिए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज x is such that x belongs to z plus and a divisor of 9। अब 9 का डिवाइजर हो या किसी और नंबर का, अगर उसे आप बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे तो कोई नंबर मिस होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे कि आप कर रहे हो 1 into 9, 3 into 3। तो कौन कौन से नंबर अपीयर हो रहे हैं वही डिवाइजर कहलाएंगे 1, 3 एंड 9। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सेट आ रहा है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया 1, 3, 9 एंड दैट्स इट। अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है x is such that x belongs to z and modulus x is less than equal to 2। अब मॉडुलस x is less than equal to 2 का मतलब हुआ मॉडुलस में जो भी नंबर डालो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें -2 से शुरुआत करनी होगी। इंटीजर लाइन बना लीजिए यहाँ पर -2
-1, 0, 1 एंड 2, इन सभी नंबर्स का मॉड 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। तो हमारे इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? -2, -1, 0, 1 and 2, and that's it. And now the third part. Third part is x is such that x is a letter of the word proportion. इसको करने के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लेटर्स का कलेक्शन करते हैं तो लेटर्स को रिपीट नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पर एक सेट बना रहे हैं तो आप स्टार्ट करो P से, ये मैंने P लिखा है, तो ये P फिर R फिर O, देन P को रिपीट नहीं करना, O को रिपीट नहीं करना, R को रिपीट नहीं करना, तो T की बारी आ गई, T एंड उसके बाद I एंड देन N। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ये था x is such that n upon n square plus 1 and n is lying between 1 and 3 and n belongs to n, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर डालने ही कितने हैं? 1 2 3, बस 3 ही एलिमेंट डाले हैं इसमें। तो आप देखो कि क्या आएगा इसका आंसर। अगर आपने 1 पुट किया तो 1 के नीचे क्या आने वाला है? 1 स्क्वायर प्लस 2, फिर आपने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो दैट विल बी 5, फिर आपने 3 पुट किया तो 10। ये होगा चारों पार्ट्स आपके। सो दिस इज इजी। मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, फोर्थ क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम करें फोर्थ। फोर्थ पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन मैंने बाद में दिया था, एक्चुअली सीक्वेंस उसका टूट गया था बीच में। तो डोमेन एंड रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई फंक्शन एक्स, इसका डोमेन रेंज बनाना है। जिसको जी आई फंक्शन आता है वो तो आराम से बता देगा कि डोमेन होगा इसका आर और रेंज में आएंगे ओनली इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे। फिर है ये फोर्थ क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ पार्ट नहीं था, ये फिफ्थ में था आपको फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर आपको जीआई फंक्शन का अंदाजा नहीं है तो मैं बता देती हूँ, उसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन आप उसके अंदर कोई भी नंबर अगर डालोगे तो इट विल फॉल इनटू द लोअर इंटीजर। एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, सपोज आपने किया 1.2, तो इसका जीआई फंक्शन में आंसर आएगा 1। आंसर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आने वाले हैं। अगर आपने किया 0.5 तो इसका आंसर आएगा 0। एक नेगेटिव भी बता देती हूँ, -1.2। बच्चों को नेगेटिव नंबर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब -1.2 का लोअर इंटीजर क्या होगा? -2। फिर ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बताना था डोमेन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बिना मल्टीपल टर्म स्प्लिटिंग के तो सॉल्व होगी ही नहीं। तो आप करने वाले हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x plus 2 should not be equal to 0, x plus 1, x plus 2 should not be equal to 0, x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होनी चाहिए, should not be equal to -1। तो इसको कैसे लिखा जाता है? डोमेन को अगर आपको ये कहना है कि -1 -2 नहीं होना चाहिए तो r में से सब्ट्रैक्ट करो -1 -2, यानी कि एक सेट सब्ट्रैक्ट करो जिसके अंदर -1 और -2 है, वो हटा दो, बाकी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कर लो। So this is clear, I hope. तो ये फोर्थ फिफ्थ हो गया। Now go to back to the sixth question.
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक एक्स और वाई सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी, और वाई सेट दे रखा है आपको एफ बी डी जी। दो सेट दिए हैं और आपको निकालना है एक्स माइनस वाई। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है x माइनस वाई। जब आपको x में से y को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो अंडरस्टैंड कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इंटरसेक्शन। तो आप ऐसे ले लो कि x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो x इंटरसेक्शन y। अब ये देखो कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर b एंड d और यहाँ पर भी है b और d। तो आपको x में से b और d को हटा देना है। तो आपके पास आंसर आने वाला है a, c। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना था y माइनस एक्स। तो y में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, y में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि b और d को इसमें से हटाओ तो fg आ जाएगा। फिर है थर्ड पार्ट में आपके पास है x इंटरसेक्शन y को, तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, वो आपके पास है b एंड d। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट को b एंड d। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। फिर आपके पास है फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा था x यूनियन y। x यूनियन y में जितने x के एलिमेंट है वो तो आएंगे ही और नॉन कॉमन भी आएंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे a b c d साथ में f और g। ये आपका हो गया यूनियन। आई होप इट इज क्लियर। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको सेट बिल्डर दी थी और आपने रोस्टर फॉर्म लिखी थी। अब यहाँ रोस्टर फॉर्म दी हुई, आपको सेट बिल्डर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेट दिया है 5, 25, 125 एंड 625। एक सिंपल सा तरीका है कि ये सारी क्या दिखाई दे रही है, 5 की पावर्स। तो आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n इज लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि 5 की पावर 4 ही 625 होती है, तो बस वहीं पे रोक दीजिए उसको। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे, उसमें है आपके पास, चलो b लिख लेते हैं, इसको ये लिख दो 1 4 9, चलते जाओ 100 तक। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। पहले तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करो। सेट बिल्डर फॉर्म में एक कमांड दिया जाता है कि अगर कोई खुद लिखेगा मेंबर्स को तो उस कमांड को फॉलो करेगा। तो हमें सब कुछ बताना होता है यहाँ पे। तो b इज x इज सच दैट x is equal to n square, n belongs to natural number and n is less than equal to 10 पे रोक दो उसको। I hope this is clear। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कब करूं? Now we are on question number 8. Two finite sets having m and l element. तो ऐसे लिख लो कि number in A is m, कैपिटल ले लेती हूँ, number in B is n। दो सेट्स हैं, उनके m and l एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, अगर इसके सबसेट निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर m एंड सबसेट ऑफ द 112 मोर देन 2 की पावर n। सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट आर 112 मोर देन द सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो आपको क्या करना है, दोनों टूल्स को एक तरफ ले लीजिए। अब आप इसमें से n कॉमन लीजिए, तो आपके पास आएगा 2 की पावर m, कैपिटल में लिख रही हूं, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 112 को ब्रेक कीजिए। तो 2 की पावर m की
वैल्यू तो इससे कंपेयर कर लीजिए 2 की पावर 4 से, तो n की वैल्यू तो सीधे सीधे 4 आ गई आपके पास। अब आप लिखिए इसको 2 की पावर m माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये भी हो जाएगा 2 की पावर्स में 8, दैट इज 2 की पावर 3। तो m माइनस 4 की वैल्यू 3 हो गई, तो आप लिखो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू 7, n 4 और m 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक सेट दिया है S, X is such that X is a positive multiple of 3 less than 100। ये कुछ एपी के जैसा क्वेश्चन था, जैसे एपी में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज बना लेते हैं 3, जैसे एपी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, एपी जैसे कर लो 3, 6, 9, तो कहाँ पे एंडिंग होगी अपनी 99 पे। आपको निकालना है कितने नंबर से, वैसे तो डायरेक्टली 99 को 3 से करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लो कि nth टर्म होती है 99 a प्लस n माइनस 1 d, तो a हो गया 3, n माइनस 1 ये भी 3, 99 माइनस 3 कर लो तो 96 इज इक्वल टू 9 माइनस n माइनस 1 इंटू 3, तो 3 3 जा 3 2 जा, तो n की वैल्यू 33 आ गई। अगर क्लिक ना करें कि डायरेक्टली 99 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 से निकाल सकते हो, तो एपी की तरह से भी निकाल सकते हो। फिर आपके पास है दूसरी सीरीज, उसमें बोल रहे हैं क्यू में, यहाँ पे लिख लो n इज इक्वल टू 33, या फिर नंबर इन s लिख लो, नंबर इन s इज इक्वल टू 33। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब है हमारे पास q, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20। अब सोचो कि इसमें क्या क्या लिस्ट किया जाएगा, Q में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर स्टार्टिंग करेंगे 2 से, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 को एक स्पेशल नंबर माना जाता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 2 से शुरू करो। तो 2 से शुरू किया, 2 3 5 7, फिर उसके बाद आएगा 11, फिर 13, फिर 17, देन 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर इन Q इज इक्वल टू 8। तो आपके पास टोटल आएगा, टोटल 33 प्लस 8, यही निकालना था आपको, तो आपका आंसर हो गया 41। नंबर ऐड ही करना था बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, A is given to you 2 4 6 9 और B है मेरे पास 4 6 18 27 एंड 54। आपको एक रिलेशन बनाना है, A comma B is such that A belongs to A, B belongs to B, A is a factor of B and A should be less than B। बस इक्वल नहीं कर सकते, लेस रखेंगे इसको। तो आप शुरुआत A से कीजिए, सेट A का एक एलिमेंट उठाइए 2। अब देखिए 2 किस किस का मल्टीपल बनेगा, अब लिखा है A B, यानी कि यहां से उठाना है इसको, तो 2 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल 6, 2 का मल्टीपल 18 एंड 2 का मल्टीपल 54। 27 को तो रख नहीं सकते बिकॉज दैट इज अ ऑड नंबर। फिर स्टार्ट कीजिए 4 से, नीचे लिख लूं मैं 4 के साथ, आप 4 के साथ तो कुछ भी नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ऐसा, तो फिर 6 से ले लीजिए, तो 6 के साथ 18, 6 के साथ 27, 6 के साथ 27 भी तो नहीं आएगा 6 में,
तो ये भी हटा देते हैं। फिर आएगा 9, 9 के साथ 18 सब आएगा, 9 के साथ 27 और 9 के साथ 54 आएगा। काउंट करिए कितने हैं यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 है, ये 9 एलिमेंट्स आ गए। सो दिस इज वेरी इजी। Question number 11. Find x and y if first 4x plus 3 कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होता है तो आप रेस्पेक्टिवली एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल करते हैं। तो आप करेंगे 4x plus 3 इज इक्वल टू 3x plus 5, तो x की वैल्यू हो गई 2। ऐसी y को तो सीधे ही रख दीजिए, y इज इक्वल टू -2। तो एक तो आ गया आपका। अब सेकंड पार्ट था इसका, यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर था x माइनस वाई, x प्लस वाई का, और इधर लिखा था 6, 10। ऑर्डर्ड पेयर को राउंड ब्रैकेट में दिखाते हैं तो इसलिए यहाँ पे राउंड ही आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। आपने जो एलिमिनेशन सीखा था क्लास 10 में उसी से निकल जाएगा ये कट गया और 2x की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और अगर x 8 है तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इज 10, 8 प्लस वाई इज 10, तो y की वैल्यू 2 आ गई। दोनों सॉल्यूशन आपके निकल चुके हैं दोनों पार्ट्स के। लेट अस गो फॉर 12th पार्ट। x comma y is such that y is equal to x plus 6 upon x, where x and y both are natural numbers and x is less than 6, x less than 6 है। अच्छा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 डालना है, लेकिन x और y दोनों को नेचुरल आना चाहिए। तो अगर हमने 1 पुट किया यहाँ पे और यहाँ पर, तो 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, और अगर 2 पुट किया तो 2 इधर और 6 by 2 is 3, तो 5 आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तब भी 5 आएगा। 3 प्लस, लिख के दिखा रही हूँ, 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो ऑब्वियसली 5 आएगा। उसके बाद अगर 4 किया तो 6 नहीं कटेगा उससे और नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आएगा। 5 किया तब भी नहीं आएगा, तो बस इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 13 क्वेश्चन, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका। उसमें लिखा हुआ था कि दो फंक्शन है, फाइंड द डोमेन सो दैट दीज टू फंक्शन बिकम इक्वल। तो यहाँ पे f was given to you 2x square minus 1, g was given to you 1 minus 3x, so therefore 2x square minus 1 is equal to 1 minus 3x. Find domain for which f is equal to g, फंक्शन f is equal to g, ये गिवन था आपके क्वेश्चन में। तो आप इसको चीज को लेफ्ट साइड पे ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म करेंगे तो 2 2 4 आ रहा है, तो आप ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके यहाँ पर, 2x माइनस 1 आ रहा है और x प्लस 2 आ रहा है। तो x की वैल्यूज आ गई हाफ और x की वैल्यू -2। ये ही आपका डोमेन है, तो आप डोमेन में लिखोगे डोमेन इज अ सेट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स -2 एंड हाफ। सिर्फ इन दोनों वैल्यूज के लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। 14 करते हैं।
जीरो से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। उसके बाद रिलेशन आर इज सच दैट x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x शुड बिलोंग टू a। इस वाली बात पे ध्यान नहीं करा कि रिलेशन इज रेंजिंग फ्रॉम a टू a का मतलब कोडोमेन भी a ही है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो उसको रोस्टर फॉर्म में, जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो में 5 ऐड करते हो तो 5 आता है। जैसे ही आपने 1 स्टार्ट किया उसका आंसर 6 आएगा एंड दिस विल नॉट बी देयर इन द रोस्टर फॉर्म बिकॉज दिस रिलेशन इज फ्रॉम a टू a। तो ये तो आएगा ही नहीं, सिर्फ 0,5 ही आएगा इसमें। तो डोमेन इज 0, domain is singleton set which is 0, range is also singleton which is 5, 0 and 5. linear function 15 करते हैं। वन कॉमा 1 2 कॉमा 3 minus 1 comma minus 3 be a linear function. It is a be a linear function. और ये फंक्शन दे रखा था आपको z to z और लिखा है find fx। अब fx को कुछ लीनियर फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। आप इसको mx प्लस c भी कर सकते हो, ax प्लस b भी कर सकते हो। मैं सिंपल ax प्लस b कर ले रही हूँ क्योंकि अभी 10th क्लास का ही सीखा हुआ है आपका, तो ax प्लस b ही आएगा। ये y को डिनोट करेगा, ये x को डिनोट करेगा, तो हम इसमें सेटिस्फाई कराएंगे 1,1। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b, ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर आप 2,3 करा लीजिए, सेटिस्फाई। 3 को y की जगह पुट करना है, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब आपकी दो कंडीशन है, आप एलिमिनेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन कीजिए, आपकी मर्जी। मुझे तो एलिमिनेशन बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन ही करूंगी। a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 2। जैसे ही a 2 आए, a प्लस b इज इक्वल टू 1 में पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -1। चलो लीनियर फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पर हो गया fx इज इक्वल टू 2a माइनस 1, यही आपका आंसर है। 2a नहीं 2x, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। वाओ, सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ लिए आपने। अब बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, 16, 17, 18, 19, 20। ये 15 क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर लेना देख के, बिकॉज ये यूटी में आने वाले हैं आपके। दोनों ही a, b बिलोंग्स टू z लिखा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इज f अ फंक्शन। किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की पहली पहचान ये होती है कि डोमेन शुड बी एंटायरली यूजर। दूसरा कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो फर्स्ट एंट्री शुड नॉट बी रिपीटेड, फर्स्ट एंट्री को रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया 15, तो मैं ले रही हूँ अगर इफ ab इज इक्वल टू 15। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 into 15 करके भी 15 आता है, 3 into 5 करके भी 15 आता है, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर फंक्शन लिखने लग गए तो फिर यहाँ पे अगर 15 आ रहा है तो आप इन दोनों को जोड़ के 16 भी लिख सकते हो और 15 के साथ आप 8 भी लिख सकते हो एंड सो ऑन। ये दिस इज नॉट द ओनली आंसर। तो आप कोई और एग्जांपल ले लो, 12 ले लो। चलो हमने ए बी को 12 मान लिया, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। तो आपका अगर आपने सपोज मैंने यहाँ पर 12 लिखा है
12, तो आप दोनों फैक्टर्स को जोड़ के लिखोगे 13, और 12 के साथ आप 8 भी लिख सकते हो, और 12 के साथ आप 7 भी लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट एंट्री रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की 15 के एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, 12 के एलिमेंट की 3 इमेजेस हैं, तो ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एफ इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन बहुत आसान था और सिर्फ मेरी पूरी क्लास में एक बच्चे ने किया है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन, अगर हमारा f(x) की वैल्यू x³ प्लस 1/x³ आ रही है, तो सोचो कि f(1/x) की वैल्यू क्या आएगी। कितनी बार समझाया है कि अगर ये फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन ऑफ 1/x है, तो आप x को रिप्लेस कीजिए 1/x से। जैसे कि आप कोई नंबर पुट कर रहे हो ऐसे, तो यहाँ पे x की जगह पे 1/x लगाइए, और यहाँ पर भी कीजिए 1/, सपोज आपने ऐसे लिख लिया 1/x का होल क्यूब, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाके बनने वाला है x³। तो f(1/x) भी तो बिल्कुल वही है जो f(x) है, और इन द लास्ट आपसे पूछा था कि f(x) निकालो और उसको f(1/x) के साथ ऐड करो। तो ये हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ प्लस x³, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ f(x), क्योंकि MCQ में ऐसे भी तो आंसर आते हैं। क्वेश्चन करते हैं। x² प्लस 7, gx भी दे रखा है, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों वाला सम है, और आपको फाइंड करना है, दिस इज टू इजी, और इसीलिए सब बच्चों के इसमें ही मार्क्स आ जाएंगे। फाइंड f3 एंड g-5। f3g-5 मतलब बेटा राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर 3 लिखा है तो x को 3 से रिप्लेस करो। यही बात तो प्रीवियस क्वेश्चन में बोली थी कि अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर 1/x लिखा है तो x को 1/x से रिप्लेस करो, जो भी लिखा है उसे रिप्लेस करो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7, ये तो हो गया हमारा f के लिए। फिर g के लिए हो जाएगा 3 के साथ -5 प्लस 5, 9 प्लस 7 16, 15 में से ये चला गया 10, तो ये बचा 6। ये बहुत आसान है, ये तो किसी 9 के बच्चे को भी दे दो वो भी कर लेगा। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए ना कि 11th क्वेश्चन में कितनी नई चीजें सीख रहे हो। अगर थोड़ी सी चीजें ऐसी हो जाए जो कनेक्टिंग हो फ्रॉम 9 to 10, तो फिर आपके लिए 11th का मैथ्स इजी हो जाएगा। अब है सेकंड पार्ट, उसमें बोला गया है f-2 प्लस g-1। वैसे तो ये DIY भी बोल सकती हूँ मैं। एक क्वेश्चन पूरे पेपर में मैंने ऐसे दिया है, डू इट योरसेल्फ, बिकॉज f की x की वैल्यू की जगह -2 पुट करना है, g की जगह -2 पुट करना है, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इसका क्या आया है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो आप कर ही लोगे। चलो 19 करते हैं। Find domain and range of f(x) is equal to 1 plus 3 cos 2x। cos थीटा और sin थीटा का डोमेन फुल रियल नंबर r होता है, तो इसलिए डोमेन की चिंता मत करो। यहाँ पे लिखो डोमेन रियल नंबर, क्योंकि x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कुछ भी रियल नंबर डाल दो cos उसका आंसर दे देगा। अब बताते हैं आपको रेंज। रेंज का क्या तरीका होता है, जैसे कि cos का कोई भी एंगल हो,
2x हो, बड़ा एंगल हो, 2000 एंगल हो, कितना भी हो, वो हमेशा -1 से 1 में वेरी करेगा। मैंने आपको ग्राफ्स की वीडियो दे रखी है, अगर आपको ये समझना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे वेरी करता है तो आप ग्राफ्स की वीडियो देखो जाके, अभी देखो। तो यहाँ पर लिखा है cos 2x, अब ये किसके बीच में वेरी करेगा, -1 और 1 के बीच में वेरी करेगा। अब क्या करना है, पूरे cos को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, तो थ्रू आउट 1 ऐड करना है। 1 - 3, 1 + 3 cos 2x, और यहाँ पर भी 1 ऐड करना है, तो ये बन गया आपका fx, और इधर आ गया -2 और इधर आ गया 4। अब बताओ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 4, तो इसे क्लोज इंटरवल में लिखो, यहाँ पे लिखो -2 क्लोज इंटरवल 4, बस हो गया है आपका आंसर। पर अगर स्टार्टिंग में इसे सीखने में दिक्कत हो रही है तो रिपीटेडली करो ऐसे सम्स। फिर लास्ट क्वेश्चन 20th, डोमेन में क्या करते हैं, डोमेन के सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये तो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो x भी रियल होना चाहिए, y भी रियल होना चाहिए। तो हम सिंपल सा लिखेंगे 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे स्टेप्स की नंबरिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप ऐसे लिखो x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, और ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज एक रूल फॉलो करने से आप आसानी से निकाल पाते हो कि वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब इसको ब्रेक करो, अब इसको ब्रेक कर लिया, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है जिसमें फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। तो इसको 0 पुट करके आपके पास -3 आ गया, इसको 0 पुट करके आपके पास 3 आ गया। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो यहाँ पे आप क्लोज में प्लॉट करो -3, ये भी क्लोज में प्लॉट करो 3, फिर एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव लगाओ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका लेस देन का साइन है, तो आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो नेगेटिव में होगा, ये है आपका रीजन। तो आपका डोमेन का आंसर तो आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 3, ये इसका डोमेन है। अब सिखाते हैं आपको रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैं ये रख कर देती हूँ, फिर आपको रेंज सिखाऊंगी। इसमें आपको फंक्शन को x में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपने y को फंक्शन ऑफ x किया है, x को फंक्शन ऑफ y करना है, तो आप y² = 9 - x², x² is 9 - y²। अगर आप ऑब्जर्व करो तो बिल्कुल ही सेम है। अगर आप सेम वही स्टेप लेते जाओगे तो आपके पास ऐसा आंसर आएगा कि y बिलोंग्स टू -3 to 3, ये आंसर आएगा, क्योंकि सारे वही स्टेप्स आएंगे, वो भी 9 - x², ये भी 9 - y² है। तो अगर हमें आपको बताना है कि ये fx जो होता है वो अंडर रूट में है, और ये रूल होता है फंक्शंस में कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आनी चाहिए, तो फंक्शंस के केस में अंडर रूट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है और नेगेटिव को नहीं लेते, सो दैट इट बिकम्स वन फंक्शन। इट शुड नॉट बी वन मैनी, मतलब एक में से 2 ना निकले, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस ना आए, फंक्शन में वन मैनी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेंज इज, सारे नेगेटिव नंबर उड़ा दिए जाएंगे इसमें से 0 से 3, एंड दिस इज योर आंसर। नेगेटिव नंबर क्यों हटाए गए हैं, बिकॉज फंक्शन की वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए। फंक्शन तभी वैलिड होते हैं जब एक एलिमेंट की 2 इमेजेस ना आए। 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए चलेगा, जैसे कि अगर हमें -3 और 3 लिखा तो एक ही आंसर आने वाला है 0, तो वो चल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस लाएं, इसलिए हमने नेगेटिव नंबर्स को हटा दिया और रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको 20-20 क्वेश्चन की वीडियोस देती रहूंगी और आप मुझे फॉलो कीजिए। अभी हमने चैप्टर 1 का जो टेस्ट लिया है, मैं हमेशा एक चैप्टर 2 मिला के दिए हैं, बिकॉज इस बार सेट्स भी कवर हो गया था, एडिशन फंक्शन भी, तो मैं इसका दोबारा एक वर्कशीट बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट, टिल देन कीप